दोस्तों मैं हूं श्याम और भारतीय रेलवे में मेरा ALP 2024 से फाइनल सिलेक्शन हुआ है और मैं अभी सिकंदराबाद जोन में हमारी ट्रेनिंग चल रही है। अभी 1 महीने की ट्रेनिंग हमारी JRTI मोलाली में चली है। उसके बाद हम अभी ETTC विजयवाड़ा में आ चुके हैं और यहाँ पर हमारी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। तो मैं ये आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भैया मेरे मार्क्स नहीं पड़ रहे हैं, CBT 2 की तैयारी कर रहा हूँ, CBT 1 तो अच्छा खासा गया हमारा, बट CBT 2 में क्या हो रहा है कि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ रहे हैं तो नंबर उसमें कम आ रहा है, उसके अलावा ट्रेड में भी नंबर कम आ रहा है। तो देखो भाई, मैं आपको सिंपल सा सोल्यूशन बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में। वीडियो को ध्यान से देखना है, स्किप करोगे तो कहीं भी भूल जाओगे क्या। तो देखो, सबसे पहली बात है कि जो आपने CBT 1 की तैयारी करी थी उसमें आपने बहुत मेहनत किया था, आपको पता है, दिन रात एक करके CBT 1 की तैयारी करी थी। लेकिन CBT 1 से पासिंग होता है, ये बात भी ध्यान रखना होता है। और CBT 2 की बात करें तो भाई साहब ये सबसे स्कोरिंग चीज होता है CBT 2। CBT 2 का पार्ट ए में जितना ज्यादा नंबर लाओगे मेरिट बनाने में उतना ज्यादा हेल्प होगा। और CBT 2 का पार्ट बी वो भी क्वालिफाइंग होता है, 27 मार्क्स अप्रॉक्स लाना होता है। तो बात यहाँ तक आती है कि CBT 2 का जो तैयारी होता है उसमें तो आपका मैथ्स हो गया 25 नंबर का, रीजनिंग 25 नंबर का और 50 नंबर का बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग रहता है, ये सेक्शन। तो जो मैथ और रीजनिंग है जो आपने CBT 1 में पढ़ा है उसी को रिवाइज करना है अच्छे से। यानी कि CBT 2 में मैथ और रीजनिंग सेम ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। लेवल की बात करें तो लेवल में भी ऐसा नहीं है कि CBT 1 में इजी है तो CBT 2 में हार्ड पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहां भी लेवल वही लगभग रहता है। CBT 1 का मैथ का लेवल देखा आपने, ज्यादा हार्ड नहीं था, मतलब क्या कह सकते हैं उसको, मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, ऐसा था। और CBT 2 में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा आपको, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो ऐसा नहीं कि सीजीएल टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं, वैसा करोगे तो डिमोटिवेट हो जाओगे। उतना हार्ड क्वेश्चन ALP में नहीं पूछा जाता है। लेकिन हाँ, CBT 2 के पार्ट ए में मैथ्स में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स में स्कोर करना, रीजनिंग में स्कोर करना और साइंस में स्कोर करना, 3 चीजें तो इसमें होती है। CBT 2 में तो करेंट अफेयर्स भी नहीं है। मैथ्स के लिए ना आपको बढ़िया से रिवाइज कीजिए, ठीक है, चैप्टर्स को पढ़िए और प्रीवियस ईयर टाइप ही करना है। ऐसा नहीं है कि वो DA का बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दे या फिर ऐसा अनऑथराइज्ड क्वेश्चन करना शुरू कर दे। जो प्रैक्टिस करते हैं ना, अपना प्रैक्टिस सेट और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसको ध्यान में रख के ही आगे बढ़ना है, चाहे मैथ्स का हो चाहे रीजनिंग का हो। रीजनिंग तो मैथ्स का कोर्स, रीजनिंग का कोर्स दोबारा करने की जरूरत ही नहीं है मुझे तो लगता है। अगर आपने CBT 1 में अच्छे से मेहनत की होगी ना तो CBT 2 में दोबारा कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। उसी को अच्छे से रिवाइज करना है, चैप्टर वाइज करना है और वो कंप्लीट हो जाएगा। और अभी भी आपके प्रिपरेशन सिर्फ पढ़ने तक ही लिमिटेड है और आप PY के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो तो भाई याद रखना, आगे भी चल के आपको रिग्रेट जरूर होगा। फिर क्या होता है, रिजल्ट नहीं होता है, रिग्रेट होता है और फिर से दोबारा फॉर्म भरो, फिर से वही प्रोसेस, फिर से उसी चक्रव्यूह में फंस जाओ, ये होता है। जो पूरे साल मेहनत की है, तैयारी की है और जब आप एग्जाम में बैठोगे बिल्कुल दिमाग ब्लैंक हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आप क्या करोगे। इसीलिए मैं कहता हूँ PY के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है भाई। रैंडम इधर उधर से पढ़ाई को छोड़ के आपको प्रीवियस ईयर पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो प्रीवियस ईयर का ये वाली जो बुक है आपको मैं दिखा रहा हूँ अग्रवाल वाली, इसमें मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस सारे सब्जेक्ट्स है। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो ये वाला बुक आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। इसमें तुम्हें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे, उसके अलावा आपको स्पीड इंक्रीज करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा और जो डाउट्स होते हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे। इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस रहते हैं और टाइप वाइज क्वेश्चंस रहते हैं जो आपके प्रिपरेशन में काफी हेल्प करेंगे। अगर आप एग्जाम में ऐसे ही जाओगे, तैयारी नहीं करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब एग्जाम में बैठोगे और पूरा दिमाग ब्लैंक हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा था बट ये तो बन ही नहीं रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके प्रैक्टिस में कमी हो जाएगी। प्रैक्टिस करना ये बहुत जरूरी होता है। ये वाले बुक में आपको टाइप वाइज क्वेश्चंस मिल जाएगा और तरीके से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। इससे आपके एग्जाम का स्पीड बढ़ जाएगा, आपको अपने कमजोरी का भी पता चलेगा। तो ये सबसे बड़ी चीज होती है। तो आप चाहो तो इस बुक को खरीद सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चैप्टर का जो होता है ना कि उसको चैप्टर वाइज ही करना चाहिए। उसके अलावा अगर किसी स्पेसिफिक चैप्टर में दिक्कत है ना तो आपको सेक्शनल टेस्ट लगाना चाहिए। मैं जब तैयारी करता था तो मुझे मान लो कि अगर हाइट एंड डिस्टेंस में जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था तो क्या करते थे कि उसी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का ही प्रैक्टिस सेट लगाता था। मतलब टेस्ट बुक का जो एप्लीकेशन होता है उसमें जो होता है चैप्टर वाइज भी टेस्ट रहता है तो लगाता था मैं।
बाकी उसके अलावा बात करें कि रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया। साइंस में बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग है जो कि 50 नंबर का सबसे ज़्यादा वैल्यू रखता है, वो 50 नंबर भाई साहब। और उसमें क्या होता है, बेसिक साइंस की बात करेंगे, सबसे पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग का बात कर लेते हैं क्योंकि वो छोटा सेक्शन होता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस आते ही हैं, इतना बात फिक्स रखना है। 8 से 10 क्वेश्चन के लिए हमें तैयार रहे करना है। हो सकता है कि 5 क्वेश्चन पूछा जाए, हो सकता है 6 क्वेश्चन पूछा जाए, बट इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए हमें 10 क्वेश्चन के लिए कम से कम तैयार रहना पड़ेगा। और 10 क्वेश्चन में क्या, जैसे कि आपका शीट का जो साइज है वो पूछा जाएगा, पेंसिल के जो टाइप्स है वो पूछे जाएंगे, पेंसिल के ग्रेड्स होते हैं बेसिकली, वो कौन से ग्रेड में कौन सा पेंसिल यूज होता है वो, उसके अलावा बोर्ड का साइज, ये सब चीजें आपको रट लेना है भाई। एक पेपर शीट बनाना है और उस पेपर शीट में उसको लिख लेना है कि बोर्ड में जो होता है ना कौन सा साइज है, कैसा है, वो सब पूरा उसमें नोट करके और यहाँ पर दीवार में पीछे चिपका लेना है और रोज उठ के देखना है। और एक और बात जो है ना इम्पोर्टेंट, वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग में कि जो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको आपको सबसे पहले करना है। ठीक है, चैप्टर तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद में प्रीवियस ईयर पर लग जाना है। प्रीवियस ईयर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया हुआ था उसको एक एक क्वेश्चन को मैंने देखा था, और 2-3 बार अगर क्वेश्चन कर लेते हैं तो रिवाइज हो जाता है। और आप टेस्ट जब बनाओगे तो आप ध्यान दोगे ना तो आपको पता चलेगा कि टेस्ट में वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं भाई, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का ज्यादा क्या कहते हैं सिलेबस ही नहीं है, छोटा सा सिलेबस है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। और ये वाला बुक अगर आप पढ़ लेते हो तो इससे अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। मैंने ये वाला बुक पढ़ा था, अभी मेरे पास वो बुक नहीं है क्योंकि वो मैं घर छोड़ के आ गया हूँ, अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है तो यहाँ पर हूँ। और नहीं तो वो बुक मैं जरूर दिखाता आपको, मैंने वहाँ पर कैसे कैसे वहाँ पर रंग के रखा हुआ है। और बात करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की। इंजीनियरिंग ड्राइंग भाई साहब 50 नंबर में 40 नंबर इंजीनियरिंग ड्राइंग को लेकर चलना है कम से कम। पिछला बार क्या हुआ था, 2018 की बात करते हैं, 2018 में तो मैं था ही नहीं, लेकिन उस टाइप का प्रीवियस ईयर मैंने किया था। 2024 के एग्जाम के लिए मैंने 2018 वाला प्रीवियस ईयर किया था। 2018 वाला में जो सेक्शन रहता था उसमें ज्यादातर कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन रहते थे, यानी कि न्यूमेरिकल बेस्ड साइंस रहता था। लेकिन 2024 में पैटर्न चेंज किया भाई, अब इसमें क्या है, थ्योरेटिकल ज्यादा रहता है, न्यूमेरिकल कम रहता है। वही सिंपल सा है, F=ma या काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं छोटे छोटे न्यूमेरिकल थे। बाकी जो पुराने जमाने के जो दीवार होते थे, दीवार के इधर इतना डिग्री है उधर इतना डिग्री टेम्परेचर है, वो सब क्वेश्चन अब नहीं आता है। लेकिन हाँ, आपको तैयार तो वो भी करके रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता रेलवे का कब मन बदल जाए। पहले न्यूमेरिकल बेस्ड पूछा था, अब थ्योरेटिकल बेस्ड ज्यादा पूछता है। लेकिन हो सकता है कि फिर से न्यूमेरिकल पूछा जाए, तो तैयार दोनों करके रखना है। लेकिन अगर प्रेफरेंस की बात करें तो थ्योरेटिकल को अभी भी प्रेफरेंस देने की जरूरत है, तो प्रेफरेंस देना है थ्योरेटिकल को, लेकिन न्यूमेरिकल भी पढ़ना है, दोनों जरूरी है। और पढ़ने के बाद में इसमें नंबर इंक्रीजमेंट में क्या होता है ना कि जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं तो क्योंकि ये इसमें कई सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि नया आपको मिलेगा, CBT 1 में आपने नहीं पढ़ रखा होगा, तो CBT 2 में इसको पूरा अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। और जैसे जैसे ये कंप्लीट होता जाएगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, आपके एग्जाम में नंबर बढ़ते जाएंगे। ऐसा अभी मत सोचना कि मैंने तो 2 चैप्टर पढ़ लिया और नंबर नहीं आ रहे, तो नंबर नहीं आएंगे ना। अभी जब तक आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है नंबर कैसे आएंगे। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं, प्रैक्टिस सेट लगाना है। जब तक आप 7-8 क्वेश्चन नहीं लगा लेते हो, आपके जो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का सेक्शन होता है कम से कम 50 में से ना आपको 40 नंबर लाना पड़ेगा, या तो 35 नंबर तो कम ही हो गया, 40 नंबर तो कम से कम उठाना ही पड़ेगा, तब जाकर रिजल्ट होगा। पिछला बार तो 18,000 समथिंग वैकेंसी थी और इस बार आपको पता है 9,000 समथिंग वैकेंसी है, तो वैकेंसी भी आधी हो चुकी है। और बच्चे जो पिछले बार छट चुके थे वो भी बहुत ज्यादा ध्यान से तैयारी कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं, ये इसको करना ही पड़ेगा। और एक और बात मैं कह देता हूँ कि एक बात ध्यान रखना दोस्त, जैसा आपने CBT 1 का एग्जाम दिया है, चाहे वो जैसा भी गया हो, CBT 2 में अभी आप आगे हो, और यहाँ पर जो है ना आपको अपना थोड़ा सा ना ये नींद को त्याग देना पड़ेगा दोस्त, नींद को त्याग देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा ही त्याग दो, लेकिन 5 घंटे सो, ठीक है, और जो बाकी टाइम बच गए उसको पढ़ाई में लगाओ, क्योंकि भाई ये आखिरी मौका है आपके पास,
ये अगर आपने त्याग दिया है अपने नींदों को, तो आगे चल के ना आपको इतना ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। हमें अभी लगता है ना कि हमने जो नींद त्यागा था भाई, आज हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हम आगे जॉब में और आपकी बारी है अब। तो थोड़ा सा नींद पर कंट्रोल करोगे और अच्छे से पढ़ाई करोगे। रातों में ज़्यादा फ़ोन यूज नहीं करना है, क्योंकि रात में डार्क होता है और फ़ोन आंखों में लगता है वो, ठीक है। तो रात में कोशिश करना कि जो क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करना, दिन में वो अपनी जो क्लासेस होती है वो कर सकते हैं, वो है। तो इतनी बातें हैं। और फ़ोन पर बहुत ज़्यादा देखना मत फ़ोन पे, क्योंकि उसमें जो रेडिएशन होते हैं उससे आंखों पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि उसके लिए चश्मा आप यूज कर सकते हैं, वो जीरो पावर ग्लासेस वाले। तो ये चीज़ें है। बाकी नंबर इंक्रीमेंट की बात करें तो वही है, प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस सेट लगाना और प्रैक्टिस करना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का ज़्यादा प्रैक्टिस करना, तब जाके नंबर बढ़ेंगे। पहली बार जब मैंने टेस्ट लगाया था ना पार्ट बी का, तो मेरे 12 नंबर आए थे 75 में से, क्योंकि मेरा जो इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड था और उसमें मैंने आईटी में पढ़ा नहीं था ठीक से, और उसके कारण हमें अभी ज़्यादा पढ़ना पड़ा था उस टाइम पे जब मैं तैयारी कर रहा था। लेकिन शुरुआत में मेरे नंबर ही नहीं आ रहे थे, तो मैं हताश हो रहा था कि आखिर भाई मैं पास कैसे होऊंगा, बगल में CBT 2 का एग्जाम है। लेकिन फिर मैंने क्या किया था, इतना ध्यान दिया, दिन रात सिर्फ ट्रेड ही पढ़ने में लग गया। पार्ट ए को थोड़ा सा डाउन करके पार्ट बी में लग गया था अच्छे से, तब जाके मेरा ट्रेड आखिर में क्वालिफाई हुआ था। तो मेहनत करना पड़ेगा, बात यही है। थोड़ा सा नींद को त्यागो, दोस्ती को त्यागो और मेहनत करना शुरू कर दो, तब जाके नंबर बढ़ेंगे। इसको ये मत समझना कि आगे चलेंगे हो जाएगा नंबर, नहीं होगा। अगर आप नहीं करते हो ना तैयारी, अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करते हो, तो आगे चल के नंबर नहीं बढ़ेगा, अभी से ही करना पड़ेगा। बातें समझ में आई होंगी आपको। बढ़िया से क्या करना है, बेसिकली आपको प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन को सोल्यूशन करना है। जो चीजें याद नहीं होती है उसको रट मारो यार, रट मारो। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, आपको ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम निकालने की जरूरत है। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आए ना, अगर वो डिजिट वाले क्वेश्चन है, 15-16 ऐसा टाइप का आंसर है, या फिर जो बोर्ड का साइज है, या क्या कहते हैं शीट का साइज है, ये चीजें इसको रट जाओ ना यार, एक बार रटो तो कॉन्फिडेंस कैसे आता है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बनेगा, टेस्ट में क्वेश्चन आएगा बनेगा। अगर नहीं आ रहा है तो उसको रट जाओ, लेकिन क्वेश्चन किसी तरीके से करना है, बात यही है। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसे प्रिपरेशन कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ आपके सिलेक्शन तक चलने वाला हूँ। और अगर भी कोई डाउट हो तो फिर आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं बताऊंगा उसको कैसे करना है हैंडल।